पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। विरोध करके दक्ष का वह हाल हुआ कि उसकी कथा सबको विदित है। भगवान शिव कैलाश आ गए, लेकिन इस रहस्य को भगवान शिव ने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन दक्ष ने उसकी पुनरावृत्ति कर दी। आने वाले समय में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया। कहते हैं कि असंभवम हेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिनी भवन्ति। असंभव है सोने के मृगा का होना, कि संभव है? सोने का मृगा नहीं हो सकता। सोने का मृगा होगा तो चलेगा फिरेगा कैसे? असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। फिर भी भगवान इस धरती पर लीला करने के उद्देश्य से उसको सुवर्ण मृग समझ करके उसके पीछे चले जाते हैं। इसी तरह से प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिनी भवंती। जब विपत्ति आना होता है तो बुद्धिमान पुरुषों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है और बुराई में अच्छाई देखने लगते हैं। क्यों? प्रभु कुछ कराना चाहते हैं। नहीं तो राजा प्रताप भानु कितना प्रतापी राजा था। एक एक यज्ञ को 100 बार किया था उसने। क्या गलती थी उसकी जिसके कारण ब्राह्मणों का श्राप उसको लगा? क्यों? गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय आपुनावे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जब होनी होती है तो वह होनी वहाँ उठा करके ले जाती है। और राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए, कपटी मुनि के चक्कर में फंस गए और श्राप हो गया, राक्षस कुल में जन्म हो गया। जब यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता को पता चला, कहा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए तो मैं जाऊं कृपा निधि सादर देखन सोए। हे स्वामी, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। अब भगवान शिव को स्मरण आने लगा कि मैंने वो बात नहीं बताई जो मेरे साथ वहाँ घटना हुई थी। अब भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। कहा कि अरे ना, निमंत्रण आया होगा लेकिन कहीं बीच में फंस गया होगा अथवा भूल गए होंगे, लेकिन मेरे पिता हैं, वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि मुझको ना बुलावें। अब भगवान शिव को आज माता पार्वती को बताना पड़ा कि देवी, बात ये नहीं है। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हम कहीं जाएं और सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो फिर वहाँ जाना नहीं चाहिए, भले वहाँ पर सोना बरस रहा हो। वो हमको देखें, हम उनको देखें, दोनों के शरीर में आग लग जाए। क्योंकि देवी, एक बात समझ लो, कोई लाठी डंडा से कितना भी मार ले, 2-4 दिन में चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जो वाणी की चोट है वह जब तक शरीर है कभी मिटती नहीं है। और तुमको नहीं पता देवी,
ब्रह्मा जी की सभा में एक बार हम खड़े क्या नहीं हुए, वो इतना बुरा मान गए कि हमको यज्ञों में भाग देने से भी मना कर दिया। कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, पर हमरे बैर तुम्हि बिसराई। अजो बिनु बोले जाऊ सयानी, तो रहे नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है कि जहाँ दो लोग बात कर रहे हों वहाँ तीसरे को भी बिना उनके बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, पर ये दुनिया ऐसी है कि अगर भाई भाई में थोड़ा बैर हो जाए और एक भाई के यहाँ शादी हो तो जितना रिश्तेदार व्यवहारी आएगा उस भाई के यहाँ उतरे। क्यों भैया तुम नहीं चल रहे हो क्या? सबको पता है कि हमारा आना जाना नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी है। अब सारे देवता विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं। जो देवांगनाएं हैं वो विमान से संकेत करती हैं, अरे बहन चल नहीं रही हो, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तुम यहाँ कैलाश में बैठी हो। अब माता क्या कहें? तथारिभिर्न व्यथते शिली मुखई, सेतेर्दितांगो हृदयेन दूयया। स्वाना यथा वक्र धिया दुरुक्तिर, दीर्वानिशम तप्यति मर्मताड़ितः। हे सती, मनुष्य शत्रुओं के बाणों से वैसा दुखी नहीं होता जैसा कि कुटिल बुद्धि वाले अपने बंधुओं के वचनों से दुखी होकर उस मर्म से पीड़ित होते हैं। दिन रात उन व्यंग बाणों से शरीर जलता रहता है आग की तरह। कहते हैं कि वाणी का जो स्वर है वह अंदर अंदर शरीर को जलाता रहता है। बाणों से घायल स्वस्थ हो सकता है, वाणी से घायल स्वस्थ नहीं हो सकता है। अब माता सती के हृदय में जाने की प्रबल इच्छा है। देखिए संयोग है, भगवान शिव सब जानते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आनी होती है, मैंने बताया ना कि भगवान श्री राम सोने के मृगा के पीछे दौड़े, इसी तरह से भगवान शिव भी जानते हैं कि लगता है कि कोई घटना मेरे साथ होने वाली है। भक्तों ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपको तो लोग कहते हैं भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी, आप तो बड़ी से बड़ी भाभी को मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है। कहा हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मेरी शरण में आ गया है उसके जीवन से मैं संकट को नष्ट कर देता हूँ। यहाँ तक कि यमराज को भी वापस होना पड़ा है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मार्कंडेय जी हैं, जिनको आयु ब्रह्मा जी ने केवल 1 वर्ष की दी थी, लेकिन आज तक उनके दरवाजे किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये भगवान शिव की कृपा है। पर भाभी 2 प्रकार की होती है। एक भाभी कौन होती है? जो सांसारिक भाभी है, उसको मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन एक भाभी ऐसी होती है, उसका नाम है कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारहि शंभु सुजाना। एक भगवत इच्छा की भाभी होती है। हमको भी अपने जीवन में यह महसूस करना चाहिए। आपका मन है कि हम अपने बेटी या बेटे की शादी यहाँ करेंगे, लेकिन शादी कहीं दूसरी जगह लिखी होगी, क्योंकि पूर्व जन्मन यद विद्या पूर्व जन्मन यद धनम पूर्व जन्मन यद स्त्री तो अग्रे धावती धावती। 3 चीज़ें पूर्व जन्म से प्राप्त होती हैं, अपने मन से प्राप्त नहीं होती। कलयुग के प्रभाव के कारण अब इच्छा विवाह बहुत बढ़े हैं। थोड़ा से बालक को पढ़ा लिखा दो तो सबसे पहले वह अपनी इच्छा की शादी करना चाहता है।
पहले बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन बिना माता पिता की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता था। क्यों? माता पिता इस संसार में हमारे प्रत्यक्ष देवता है। दो प्रकार की उपासना हमारे समाज में होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। परमात्मा का सगुण रूप माता और पिता है। क्यों? क्योंकि यदि माता पिता की सीढ़ी को पकड़ करके हम चढ़ते चले जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? विधाता ब्रह्मा जी तक। स्वयंभुवर मन शतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो वो साकार रूप में है भगवान, और निराकार रूप में तो हर जगह भगवान व्याप्त हैं। कई बार भगवान शिव ने समझाया, नहीं मानी, तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो सती, यद्यपि मातु पितु गुरु के गेहा, जाई बिन बोले न संदेहा। शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों मना कर रहे हैं? कहा कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तो तहाँ गए कल्याण न होई। यदि कोई उनमें से हमारा विरोध चल रहा हो तो फिर हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विरोधाभास में हमको देख करके उनके मन में कोई दूसरी बात आ जाए और मंगल की जगह अमंगल होने लगे, तो ऐसी जगह में ना ही जाओ तो अच्छा है। यही तो लोग कहेंगे कि चलो फला नहीं आए, लेकिन जाने के बाद बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएं। नहीं भवति अन्य भाव्यम भवति च भाव्यम बिनपि यत्नेन, करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति। सती ने सोचा कि बार बार मेरे पति परमेश्वर मना कर रहे हैं और बार बार मैं जाने की जिद कर रही हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। फिर जग में होए हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कोई अपमान कर दे, अब चाहे 56 प्रकार के व्यंजन लगे हों, लेकिन भोजन अंदर नहीं जाएगा, लगेगा कि कितनी जल्दी यहाँ से भागो। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत जिय मही कियो काम जो बिना विचारे। इसलिए हर कार्य को बहुत विचार करके करना चाहिए। कही देखा शिव बार बहु रहे न दक्ष कुमार। कई बार भगवान शिव ने मना किया और बार बार वो जाने की जिद कर रही है। कहा कि मेरी तो इच्छा है कि आप भी मेरे साथ चलो। दोनों लोग चलेंगे। हमारी पिताजी की भले आपने बताया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तो ये बात अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो जग जाहिर हो जाएगी। घर की लड़ाई को घर में ही रखना चाहिए, कभी उसको समाज में लेकर के नहीं उतरना चाहिए। आज है कल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक माँ से जन्मे हम बालक हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो बहुत समय तक तो हम नहीं लड़ सकते। एक न एक दिन तो हमको एक जगह बैठना ही पड़ेगा। जब भगवान शिव बार बार कहते हैं और सती बार बार जाने की इच्छा करती हैं कि नहीं स्वामी चलो, मैं पिताजी को समझा लूँगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको डांट भी लूँगी, मैं उनसे लड़ भी लूँगी, और जब वो मुझको देखेंगे तो इतना चाहते हैं मुझको कि दौड़ करके मुझे गले से लगा लेंगे, पुत्री पुत्री कह करके, और सब बातें भूल जाएंगे। किसी भी तरह से सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने आज्ञा दे दी कि यदि तुम्हारी मन में बहुत इच्छा है। जान गए भगवान शिव। तब चित्त चढ़े हो जो शंकर कहेऊ। हृदय में भगवान शिव की बात आती है और फिर
आज्ञा लेकर प्रणाम करके चल देती हैं। चली गई, काफ़ी दूर तक निकल जाती हैं, फिर पीछे मुड़कर देखती रहती कि शायद भगवान भोलेनाथ का मन बन जाए, कह दें कि रुको रुको हम भी चल रहे हैं। फिर वहाँ अब भगवान शंकर भी लीलाधारी, वो देख रहे हैं कि सती चल दी, अब जा रही है, अब नहीं रुकेगी, तो ऐसे देखते रहते हैं। और जब सती वापस लौटने लगती है अथवा इधर देखने लगती है तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अब माता सती ने सोचा चलो एक बार फिर से समझाएं, फिर आई, फिर शिव जी को समझाया, फिर शिव जी ने मना किया, फिर धीरे धीरे निराश मन से चल देती हैं। मानो होने वाली घटना का हृदय में आभास हो रहा है, वियोग होने वाला है। और जब वियोग होने वाला होता है तो अंदर से हृदय घबराने लगता है। किसी भले ये पता नहीं होता क्या होने वाला है, लेकिन अंदर से लगने लगता है कि कुछ अनहित होने वाला है। माता चली गई। जब काफ़ी दूर चली गई तो भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, नंदी याद को, कहा कि देखो माता चली गई और तुम लोग भी जाना चाहते हो तो कुछ लोग चले जाओ उनके साथ में। कुछ गणों को भेजा, नंदी आदि गण गए, अरे माता जी हम भी चलेंगे, आओ आओ चलना चाहते हो तुम भी चलो। अब नंदी भी साथ में हो गए। नंदी में बैठ करके माता पार्वती अपने शिव जी ने जो गण भेजे थे सुरक्षा के लिए उनको लेकर के जय जयकार करते हुए माता सती वहाँ पहुँच जाती हैं। और वहाँ जैसे ही पहुँची तो यज्ञ चल रहा था। दक्ष प्रजापति यज्ञ मंडप में बैठे थे, लेकिन दक्ष ने कोई समाचार माता सती से नहीं पूछा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता और सती बिलो की जरे सब गाता। सती जी को देखकर आग बबूला हो गया पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि यज्ञ मंडप में बैठा था। फिर क्या हुआ, अब माता सती का माथा ठनक गया कि पिताजी ने तो मुंह फेर लिया मेरे आते ही, अब मैं क्या करूं? अब मैं अगर वापस जाऊं, भगवान शंकर ने मना किया था, अब मैं वापस जाऊंगी तो मैं उनसे क्या कहूंगी? देखो स्त्रियों के मन में दोनों कुलों को पवित्र करने की बड़ी बातें रहती, उनको दोनों परिवारों को देखना है कि ससुराल पक्ष में भी सामंजस्य रहे और पिता पक्ष में। सादर भले ही मिली एक माता, पर भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ एक है ऐसी, इसीलिए मनुष्य कभी माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। संसार में दुनिया आपकी शत्रु हो जाए, लेकिन कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र माता से बैर कर सकता है, पर माता के हृदय में कितनी भी गाली कितनी भी चोट बालक पहुंचा दे, लेकिन माँ का हृदय कभी उसके विमुख नहीं जाता। मुंह से कुछ कह दे लेकिन हृदय से कभी कुछ नहीं कह सकती है। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहेऊ। अब शिव माता पार्वती के हृदय में बात आ गई कि भगवान शिव ने मुझको सही कहा था, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। अपने पति का अपमान, क्योंकि उस समाज में सारे ऋषि मुनि देवता सब यज्ञ में बैठे। अब सबके आगे सती जी को पिताजी अगर न बात करें बेटी से तो बात तो अपमान की हो ही गई। कर्णो विधाय निर्याद्य कलल्यई से धर्मा वितर्य श्रणी विविष्यमाने छिंदात प्रसह्य रुसतीम सती प्रभुश्चे जिह्वाम सोनपि ततो विसृजेत धर्म। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर उद्दंड मनुष्यों द्वारा आक्षेप होने पर यदि वह असमर्थ हो तो कान बंद करके चला जाए, समर्थ हो तो बुराई करने वाले की जीभ काट ले, और यह भी ना हो तो अपने प्राण वहाँ
दे दे। यही 3 रास्ते बचे उनके सामने। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तो पाप होई गोघात समाना। जहाँ पर भगवान की, गुरु की, पिता की, पति की और इनकी निंदा हो रही हो, वहाँ पर या तो उसको तुरंत बंद करें धर्म की रक्षा के लिए, या तो अपने कान बंद कर ले, या तो मर जाए और या तो वहाँ से चला जाए। संत शंभु सिर पद अपबादा, तो सुनिए तहाँ असी मर्यादा। समाज की यह मर्यादा बनाई गई है कि यदि आप सामर्थ्यवान है तो उसकी जीभ काट लीजिए उसी समय। लिखा है, काटिय तासु जीभ जो बसाई, और नहीं तो नयन मूंदी न तो चलिए पराई। या तो उसकी जिह्वा काट लीजिए जो भगवान की निंदा कर रहा है, और नहीं तो आंखें बंद करके वहाँ से चले जाइए। अब माता सती के मन में बहुत बातें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहन भी मिली तो बड़े हंसते हुए मिली, और ऐसी वैसी मुस्कान नहीं थी। कहा कि अरे सती, तुमने बहुत अच्छा किया। हमको पता चला था कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन तुम आ गई, अच्छा किया। अब इन बातों को सुन करके सती जी के बाण जैसे लग रहे थे कि इनको पता है, अब फिर भी मुझको बता करके ये क्या कहना चाहती हैं। प्रसन्नता है ये कि नाराजगी है, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि यद्यपि यही जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। यद्यपि संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, पर ये जो दुख है ये बहुत खराब दुख होता है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। अब माता को क्रोध आ गया और ऐलान कर दिया उसी यज्ञ मंडप में खड़े होकर के। अब यज्ञ का कार्य बंद हो गया। इतनी जोर से आवाज लगाई, सुनो सभी लोग जो इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हो, उन सबको मेरा यह संदेश है कि भगवान शिव जगदीश्वर हैं और उनकी निंदा यहाँ पर जिन जिन लोगों ने सुनी है उन सबको पाप लगा है। और उस निंदा का दक्ष ने भगवान शिव का यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया है, और जिन्होंने इस निंदा में भाग लिया है वो भी अपना जीवन सुरक्षित न समझे। अपने पिताजी को बड़े जोर से ललकारा और कहा कि ऐ दक्ष, आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को अब नहीं रखूंगी जो शरीर मुझको तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ है। मेरे पति का अपमान करने वाले दक्ष, तुमको ये पता नहीं है कि भगवान शिव कौन है, और ये काम तुमने बहुत गलत किया है, इसका प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। लेकिन आज इसका फल सबको मिलेगा। वहीं पर पद्मासन में बैठ करके और अपने प्राणवायु को खींच करके और ब्रह्मरंध्र में ले जा करके अस कही जोग यज्ञ तनुजारा, योग की अग्नि में, योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। और ज्यों ही शरीर में योग अग्नि से प्राणवायु निकली तो शरीर उसी यज्ञ कुंड में गिर गया। तो भयो सकल मख हाहाकारा, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। अब इस तरह का हाहाकार मचा तो भगवान शिव के गणों ने देखा कि माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो फिर यज्ञ में विध्वंस करना शुरू कर दिया। किसी को मारा, किसी को पीटा, सब उलट पलट कर दिया।
रसोई से लेके, भंडारे से लेकर, यज्ञ स्थल से लेके, तो भृगु मुनि यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके यज्ञ की रक्षा करने वाले देवताओं को आवाहित कर दिया। तो यज्ञ की जलती हुई लकड़ी लेकर के जो शिव गण वहाँ थे उनको मार मार कर भगा दिया। अब नारद जी ने देखा कि अरे राम राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जा कर के भगवान शिव को बताया, प्रभु बहुत अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कहा कि माँ ने अपना शरीर यज्ञ स्थल में त्याग दिया। अब भगवान शिव ने जब यह समाचार सुना तो क्रोध से आग बबूला हो गए और अपनी एक जटा को उठा करके पटक दिया। उससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए और महाकाल की जय करते हुए बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। क्रोध से लाल लाल नेत्र और इतना विकराल भयंकर शरीर चल दिए। भगवान शिव ने आज्ञा दी। वीरभद्र ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब जब वीरभद्र चले तो मानो आंधी आ रही है, इतनी तेजी से धरती में कंपन होने लगा। देवताओं ने कहा कि कोई भूकंप आ रहा है या कोई बड़ा तूफान आ रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जो वही वीरभद्र वहाँ पहुँचे और जा कर के सारे देवताओं को इस तरह से मारा। किसी का दांत टूट गया, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया। दक्ष प्रजापति का तो सिरे काट करके अग्नि में डाल दिया, किसी को खीर के भगोना में डुबो दिया, तो किसी को हलवा में गाड़ दिया। सब तरह का यज्ञ में व्यंजन था और सब अपना अपना जान बचा करके भागे। ऐसी दुर्गति उस यज्ञ में हुई, सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। यज्ञ मंडप में हाहाकार हो गया। सभी कहने दक्ष की निंदा करने लगे। देखो, हवा बदलते देर नहीं लगती, हवा बदलने में देर नहीं लगती। थोड़ा से अगर आपसे गलती हो जाए तो सारे लोग कहने लगे, हम तो पहले से कहते थे कि कृष्ण कन्हैया चोर है, छोटे में मक्खन मिश्री चुरा करके घर में खाता था। जब सत्यजीत राजा की मणि खो गई तो भगवान को चोरी का कलंक लगा। कहा कि आप आज चोरी कर रहे हैं, तो छोटे से चोरी करता है। और जब भगवान ने वो मणि लेकर के दे दी उसको वापस, तो हवा बदल गई। कहा कि अरे भाई, वो तो सोने की नगरी में द्वारिकापुरी में रहते हैं, उनको क्या करना है मणि लेकर के। तो हवा बदलने में देर नहीं लगती है। जनता जनार्दन है, कब किसके पक्ष में क्या बोल दे इसका कोई भरोसा नहीं है। आज आपकी जय जयकार हो रही है, कल आपके विरोधी की भी जय जयकार करने लगेगी। जनता नहीं समझती। जो नेता आया अभी वो जीता भर है, लेकिन हजारों माला फूल पहना के उसकी इतनी जय जयकार कर देंगे कि वो ये समझ बैठता है कि सारी दुनिया मेरे ही पीछे है। फिर वो काम करना बंद। काम करने की क्या ज़रूरत है जब मैं जहाँ जाता हूँ मेरी ही जय जयकार होती है। तो इसका मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई नेता काम नहीं करता, उसी जय जयकार में मस्त रहता है। 5 साल जनता पिसती है, उसको हटा करके दूसरे को बना देती है, उसकी जय जयकार करते रहती है। 50 साल से देश इसी तरह चल रहा है और सब उनकी शिकायत करने लगते हैं बाद में। तब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने जाकर कहा कि प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया है और हमारा किसी का पाँव टूटा, हाथ टूटा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो इसीलिए नहीं गया। अब मैं नहीं गया तो तुम आगे आगे वहाँ क्यों चले गए? जिस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया गया, मैं भी नहीं गया, तो तुम लोग क्यों गए? कहा कि अब हम क्या बताएं, चले गए, अब हमारी रक्षा करो। नहीं, भगवान शिव के क्रोध से हम इस धरती पर कैसे रहेंगे। ब्रह्मा जी सबको लेकर के कैलाश पहुँच गए।
जाकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि पितामह मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहा कि ये पूषा ऋषि हैं, यज्ञ करा रहे थे, इनकी पूरी 32 गोविंदाय नमो नमः हो गई है, रुद्रगणों ने तोड़ दिया है। अब इनको खाने पीने में बड़ी दिक्कत होगी, इनकी रक्षा करो। ये भृगु जी है, इनकी दाढ़ी ही पूरी किसी ने उखाड़ लिया है। अब ये बिना दाढ़ी के इनका स्वभाव है, रह नहीं पाते। भगवान शिव ने कहा चिंता न करो, दाढ़ी इनकी उगाएगी, थोड़ी से होगी। और पूषा को कहा कि तुम सत्तू घोर के, वृद्धावस्था में मनुष्य को कड़ी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? जब आंत कमज़ोर होती है तो दांत गिर जाता है। आंत कमज़ोर न होगी तो 80 साल में भी दांत नहीं गिरेगा, लेकिन यदि पाचन शक्ति कमज़ोर है तो दांत गिर जाएंगे। अर्थात संदेश अंदर से आता है कि अब आप सुपाच्य वस्तुएं खाइए, कड़ी चीज़ें खाओगे तो पेट में हजम करने की क्षमता नहीं है। अब मनुष्य तो ज्ञानी है, फिर भी चाहे जितने की मिले 32 लगवा लेता है और फिर वो चना चबाना शुरू करता है। पहले नहीं चबाया है। अब जब पेट में हजम करने की क्षमता होती तो दांत क्यों गिरते? ये तो भगवान का संदेश है कि अब तुम्हारी आंतें कमज़ोर हैं, अब तुम हलवा, सतुआ और लपसी बना करके खाओ, अब बढ़िया स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत न होगी। लेकिन मनुष्य इतना ज्ञानी है कि वह गोली खाएगा, कहेगी पहले भूख लगने की, फिर उसको पचने की गोली खाएगा, अब पचने के बाद फिर नींद नहीं आएगी तो नींद की गोली खाएगा। आदत बनते बनते गोली से जीता है, गोली से ही मरने लगा। पर उसको यह ज्ञान नहीं आया कि भगवान का संदेश है, आँखों की रोशनी कम हो गई है। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि अब तुम संसार की ओर मत देखो, अब तुम परमात्मा की ओर देखो। अब वह 2 नंबर की जगह 4 नंबर का चश्मा लगा के यदि पिक्चर देखना चाहे, टीवी देखना चाहे, दुनिया देखना चाहे, तो क्या उसको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बीमारी हो जाएगी, कहेगी टेंशन की। क्यों? शरीर में समर्थ नहीं है। और दुनिया को देख रहा है, नाचते गाते खाते पीते, तो उसके मन में भी उत्साह होता है। अब उसके अंदर वो समर्थ नहीं बचा, गांठों में दर्द हो रहा है। तो प्रभु ये संदेश दे रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो ये संदेश है उनका कि अब प्रभु का भजन कर लो, अब तुम्हारा जाने का समय आ रहा है। जो ही बाल सफ़ेद होने लगे तो मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए कि अब हमारा समय जाने का हो गया है। हमने 50 साल की ज़िंदगी में जो भी करना था कर लिया, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। पर मनुष्य ऐसा है कि वो मानता ही नहीं, वो उधर नहीं देखेगा, संसार में लगा रहेगा। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि यज्ञ विध्वंस हो गया तो यज्ञ पुरुष भगवान नारायण नाराज हो जाएंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चलो और यज्ञ को पूरा कराओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है, चलिए। भगवान शिव उस यज्ञ मंडप में गए और जाकर कहा यजमान को बुलाइए। कहा कि यजमान कहाँ है प्रभु? यजमान का तो सिर यज्ञ में जल गया है और धड़ पड़ा है, अब आप ही कुछ करेंगे तभी यज्ञ पूरा होगा, नहीं तो यज्ञ ये पूरा हमारे बस का होता। मैं तो सृष्टि बनाता हूँ और बना लेता, लेकिन जो करता है यजमान ही मर गया। भगवान शिव ने कहा कोई चिंता न करो, जो बालक इस समय जन्म ले रहा हो उसका सिर ले आओ। एक बकरी प्रसव में थी, उसका सिर बच्चे का ले करके दक्ष प्रजापति को लगा दिया गया। जो ही सिर लगाया गया तो दक्ष प्रजापति को ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैंने गलती की है, लेकिन अब पछताए होत का। जब चिड़िया चुन गई खेत, संसार में बदनामी हो ही गई,
लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके और भगवान शिव के स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जब वो भाषा दक्ष बोल रहे हैं, चूँकि सिर तो बकरे का लगा है तो बकरे की भाषा निकलेगी, बकरे से मनुष्य की भाषा तो नहीं निकलेगी, तो बस केवल वो बम 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 सुनाई देता है। इसीलिए जब कोई पूजा में बम 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 करता है तो भगवान भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वह प्रसन्न हो जाते हैं कि क्या बात है, इतनी अच्छी बात इसने की है कि मेरे ससुर की याद दिला दिया। इस तरह से दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न करवाया। ज्यों ही यज्ञ संपन्न हुआ तो भगवान नारायण साक्षात प्रकट हो गए और कहा कि देखो देवताओं, यद्यपि आपकी दृष्टि में हम 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर शिव, लेकिन हम 3 नहीं हैं, हम तीनों एक हैं। और अगर तीनों ने हमारे बीच में कोई भेदभाव करने की कोशिश की तो उसका हित नहीं हो सकता है, हम तीनों एक हैं। ऐसा संदेश भगवान नारायण ने दिया। सब लोग स्तुति करने लगे भगवान की कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अमय मति मंद जान नहीं पाई। आपका अतुलित बल है प्रभु, लेकिन मैं एक मूर्ख अपने को ही सब कुछ मान बैठा, आपको मैं समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु, आपसे विमुख रहने का फल मैंने पा लिया है। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। पहले की याद करके रोने लगा। दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः, स्त्रीणामार्य स्वभावानां परमं दैवतं पतिम। जो नारी अपने दायित्वों को निभा सके वो लक्ष्मी है। और माता सती की प्रशंसा करने लगे दक्ष प्रजापति। कहा कि देखिए, उस मेरी पुत्री ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है, मेरा भी विरोध किया लेकिन अपने पति के लिए समर्पित हो गई। दक्ष की विनती सुन करके भगवान शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपद्रष्ट्वा स्वयं दृग विशेषण। मैं संसार का प्रधान कारण हूँ, आत्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश उपाधि से रहित हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर और मैं ही विष्णु। अपनी माया का आश्रय लेकर के संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। दर्शन ध्यान संसर्पई मत्स्य कूर्म विहंगमा, स्वान्यपत्यानि पुष्णान्ति तथा हमपि पद्मजा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार मछली, कछुआ, पक्षी अपनी संतानों का दर्शन, ध्यान और स्पर्श के द्वारा पालन करते हैं, उसी प्रकार इस संसार में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे गगनचर हो, तीनों प्रकार की सृष्टि है, पर सब अपने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसी तरह से मैं और ये संसार, ये सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इन सब का पालन पोषण उसी प्रकार से करता हूँ। ऐसे औढ़रदानी भगवान शिव, जिनकी स्तुति सारा संसार सदैव करता है। हम शरण तेरी भोले आए, मेरो कर दो बेड़ा पार, ऐ भोले भंडारी।
मझधार पड़ी मेरी नैया है, या को तुम बिन कौन खेवैया है। केवट बन कर दो पार, केवट बन कर दो पार, शरण तेरी आए हैं। सब वेद तेरा यश गाते हैं, और ब्रह्मादिक ध्यान लगाते हैं, और पाते नहीं तेरा प्यार। प्रभु कर दो मेरा बेड़ा पार। हर वृक्ष के पत्ते पत्ते में, गुलशन की डाली डाली में, और ये रहे तेरा रूप निहार। हर पत्ते में, हर डाली में आप ही हैं। इसलिए माया के कारण, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस माया के पर्दे के कारण हम उनको देख और समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस सभी लोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? उनकी कृपा की अनुभूति होती है कि नहीं होती? क्योंकि जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, और पुष्प के चढ़ाए से क्लेश हर लेते हैं। बेलपत्री के चढ़ाए अपनो जन कर लेते हैं, और गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। इसलिए गाल बजाना बहुत जरूरी है। इस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। इसके बाद में माता सती का दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ होता है। हिमालय की पुत्री बन करके और वहाँ पुष्पित पल्लवित होती हैं। एक दिन नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद जी को देख करके मैना और हिमालय जा कर के नारद जी के पैरों को पखारते हैं और कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य है कि संत हमारे घर आ जाए। भगवान को जहाँ जाना होता है वहाँ ही संत पहले जाते हैं, और नारद जी तो ऐसे संत हैं कि जहाँ जिसको दर्शन दे दिया है उनको भगवान का दर्शन जरूर मिला है। अब नारद जी पहुँचे तो जाकर के हिमालय और मैना ने बड़ा स्वागत किया, अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। महाराज ये कन्या है, कुछ इसके विषय में आप बताइए, हम लोगों को बड़ी चिंता है। ये हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती है, दूसरा कोई काम करती ही नहीं। भगवान की आज्ञा से नारद जी गए थे, लेकिन वहाँ प्रकट नहीं किया। हस्तरेखा देख करके बताते हैं कि अरे राम राम, इसका पति तो अगुण अमान मातु पितु हीना, इसके पति के तो कोई माता पिता नहीं है, और अगुण है, उसमें कोई सद्गुण नहीं है, अमान है, मान सम्मान से परे है, और स्मशान में रहता है। अब तो रोना पीटना किसी पुत्री की माँ के सामने अगर ये कह दिया जाए कि इसके भाग्य में फिर नारद जी जैसे कह दे, तो माँ के तो आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे राम राम, मैं ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अब नारद जी अपना ध्यान लगाकर विचार करते हैं और कहते हैं कि अगर यह जितने जितने इसके अंदर पति के दुर्गुण मिल रहे हैं, वो सारे गुण भगवान शंकर में भी मिल रहे हैं। यदि वास्तव में शंकर जी से विवाह हो जाए तो उनमें ये कोई दोष नहीं है। जो अहिसेज सैन हरि करही, तो बुध तिनकह कछ दोष न धरही। अब वैसे तो एक छोटा से नाग का बच्चा घर में दिख जाए तो रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान तो शेष नाग की सैया में सोते हैं, पर उनको कोई दोष। भानु कृषानु सर्व रस खाही, अग्नि में जो भी डाल दो
चिता भी जलती है, हवन भी होता है, भोजन भी पकता है, जो डालो सब जला देता है। भानु कृषानु सर्व रस खाही, लेकिन तिनका मंद कहत को नाही। उनको कोई अपवित्र नहीं करता है। कैसे? शुद्ध अशुद्ध सलिल सब बहाई, पर सुरसरी को अपनीत न कहाई। शुद्ध और अशुद्ध जल, गंगा जी में कितनी भी मदिरा डाल दो, कितना नदी नाले डाल दो, लेकिन कोई गंगा जी में स्नान करना बंद नहीं कर देगा। तो ये सद्गुण यदि भगवान शिव में एकत्र हैं तो फिर वो सब गुण हैं, फिर दुर्गुण नहीं है। ऐसी बात सुनकर के जब माँ को थोड़ा संतोष हुआ, माता सती को पता चला कि नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा मेरे पिताजी से कि हमको भगवान विष्णु जी ने भेजा है, तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। अब विचार में तो नारद जी कह रहे हैं कि शादी होगी शंकर जी से, लेकिन सलाह देने आए हैं कि भगवान नारायण तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तैयार हो तो बताओ। अब कौन ऐसा पिता माता होगा जो नारायण को अपनी कन्या न देना चाहे? तो उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी कन्या यदि नारायण स्वयं अपनी तरफ से प्रस्ताव कर रहे हैं तो मैं कर दूंगा। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वो जंगल चली गई। क्यों? कोटि जन्म लो रगर हमारी, बरही शंभु न तुरहाए कुमारी। करोड़ों जन्म मेरे हो जाएं, लेकिन भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, नहीं तो कुंवारी बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि तजही न नारद कर उपदेशु, नारद जी को उन्होंने गुरु बनाया था। और जो अपने गुरु की वाणी को लेकर के किसी दूसरे यत्र तत्र साधु पंडित से पूछते घूमते रहते हैं, उनके चित्त में कभी शांति नहीं मिलती। क्योंकि सद्गुरु ने जो कह दिया है वो होना निश्चित है। पर यदि चेला के मन में विश्वास न हो कि पता नहीं गुरु जी की बात सही है कि नहीं है, अगल बगल और पता कर लो, तब तो फिर चेला का हित होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु में भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का अंश है, और गुरु के मुख से निकली हुई वाणी वो भगवान की वाणी है। सुनने में अटपटी लग सकती है, अशोभनीय भी लग सकती है और अच्छी भी लग सकती है, लेकिन वो नहीं कुछ बोल रहे, वो परमात्मा गुरु जी के माध्यम से आपको सूचना दे रहे हैं। अगर कुछ अपरी वाणी भी उन्होंने कही है, आज तो गुरु जी अपरी बोल दें तो चेला उसी समय नाराज हो जाएगा, अरे जाओ जाओ हम दूसरा गुरु कर लेंगे, तुम्हारे जैसे तमाम गुरु मिल जाएंगे। लेकिन उसको इस बात का अनुभव नहीं है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो माता पिता और गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं करेगा, तो माता सती ने कहा कि तजहि न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्त ऋषियों ने जाके माता सती को समझाया तो उन्होंने कहा कि अरे सप्त ऋषियों, नारद जी ने जो कह दिया है हम उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं। चाहे आप 100 बार कहो और शंकर भगवान स्वयं आकर के 100 बार कहें, आप कहें सतबार महेशु, चाहे आप कहो चाहे भगवान शिव आके कहें, लेकिन मेरा निश्चय दृढ़ है, मैं उस पर टलने वाली नहीं हूँ। और भी सुनो, तो कौतुकी हो आलस नाही, और बर कन्या अनेक जगमाही। अगर आपके मन में विष्णु जी के विवाह कराने की बड़ी इच्छा है तो पूरा संसार पड़ा है, बर कन्या अनेक जगमाही, जाओ कहीं करवा दो, लेकिन मुझसे ये बात ना करो। जब जान गए सप्तऋषि परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा इसी तरह से होती है, पहले विपरीत प्रस्ताव दे करके मन की बात को जाना जाता है,
और यदि ढुलमुल हो गई बात तो फिर बात कैंसिल। सप्तऋषियों ने जाके भगवान शिव से बताया, महाराज विवाह पक्का हो गया, सती जी डिगने को तैयार नहीं है। पिताजी गए थे जंगल में, उन्होंने कहा कि मैं यहीं रह के भजन करूंगी, मैं नहीं जा सकती हूँ। कब तक? जब तक भगवान शिव से विवाह करने का वचन नहीं आप मुझको दोगे। तब हिमालय ने कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से करेंगे। उसी रात्रि में, किस रात्रि में? हरतालिका व्रत जिस दिन होता है। हरतालिका व्रत होता होगा इधर भी, तीजा भादों के महीने में तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत होता है और निर्जला व्रत होता है। अब नई पीढ़ी को व्रत करने का अभ्यास इन माताओं ने बंद करा दिया। हमने किया है तो हमने कष्ट भोगा है, बिटिया तुम ना रहना। जबकि उनके पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, क्योंकि वो हमारी बात मानती हैं और हम ही कहते कि चलो तुम न रहो बिटिया, बहुत कष्ट होता है। अब वो धीरे धीरे परंपरा विलुप्त हो रही है। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि लोग ये समझने को तरसेंगे कि इस व्रत को कभी करना है किसी को तो कैसे करें, क्योंकि बताने वाले नहीं रहेंगे। ये बूढ़ी माताएं जब चली जाएंगी, बहुओं को पता नहीं है, कौन बताएगा? क्योंकि उनको करना नहीं है। पुत्रियों को माताओं ने बंद करा दिया और बहुओं को सोच रही हैं कि बहू हमारी व्रत करे। अरे बहू भी तो बेटी है, वो भी तो किसी माँ के यहाँ से सीख करके आई है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इन पर तो आपको विचार करना पड़ेगा। भगवान शिव की आज्ञा हो गई और बारात की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी आ गए, लगन की तिथि निश्चित हो गई और बड़े विधि विधान से बारात की तैयारी हो रही है। भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने सलाह किया कि ये जो भगवान शंकर के गण हैं, अगर इनको बारात में ले चलोगे तो वहाँ डिस्टर्ब करेंगे। कोई डर जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई चोट खाएगा, इनके साथ में नहीं चल सकते। कहा कि भोले बाबा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विवाह हो और चाहे 100 बार न हो, हमारी कोई गरज नहीं है। हमको तो भगवान ने आकर आज्ञा दी है कि एक तारकासुर नाम का दैत्य हो गया है और वो तभी मरेगा जब आपके कोई पुत्र होगा, इसलिए मैंने हाँ किया है। मेरे मन में विवाह की कोई इच्छा नहीं, कैंसिल कर दो आज, लेकिन मेरे गण सब बारात में जाएंगे। विष्णु जी को बताया कि वो मानने को तैयार नहीं है। कहा कि चलो कोई बात नहीं, 2 टीमें बना दो, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। देवताओं की समाज अलग कर दो और भगवान शिव के गणों की। अब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, शिव जी को आगे कर लिया और सारे गण बारात लेकर के बोलिए भोलेनाथ की जय चल देते हैं, जय जयकार करते हुए। कैसी बारात है? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। किसी के मुख है, किसी के मुख है नहीं है, किसी के शरीर है, सिर नहीं है ऊपर का, फिर भी वो चल रहा है। किसी के 1 हाथ है, किसी के 20 हाथ है, किसी के तो धड़े नहीं है, केवल सिर चल रहा है। अब ऐसी बारात दरवाजे पहुंची, शाम को बारात पहुंचती है। लड़कों ने आकर के देखा, सारे लड़के बारातें देख के डर गए, भाग के दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। तो माता पिता ने पूछा क्या हुआ? कहा कि जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। अगर इस बारात को देख के गांव में कोई आदमी जिंदा बचे तो हमको बताना। क्या हुआ? कहा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो सिरे नहीं है और किसी के सिरे सिर हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लगता है कि ये लोग कैसे हैं? तब माता पिता ने समझाया कि डरो नहीं, भगवान शिव की बारात है, किसी को कोई खतरा नहीं है,
बारात दरवाजे पहुंच गई। माता मैना आरती की थाली लेकर के भगवान शिव के सामने आती है। उसी समय भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग ने बड़ी जोर से फुफकारा। दीपक वीपक थाली वाली सब बाहर, और माता मैना नाग को देख करके कौन नहीं डरेगा, डर गई बेचारी, रोने लगी, विलाप करने लगी। मेरी पुत्री फोटो में बने हुए नाग को देख करके तो डर जाती है, और जब उसके पति के शरीर में इतने विषैले नाग लिपटे हैं तो क्या होगा। विधाता हमारे विपरीत हो गया। हमारे साथ नारद जी ने बहुत बड़ा धोखा किया। बुलाओ नारद जी कहाँ हैं। अब नारद जी कांपने लगे। अकेले पहुँच जाओ, ज्ञानियों की सभा हो तो समझा दो, और महिलाओं की सभा में अगर भेज दिया जाए तो ज्ञान सब उद्धव जी की तरह भूल जाता है। उद्धव जी कितने ज्ञानी थे। भगवान ने कहा रुको, भेज दिया गोपियों को समझाने के लिए। समझा पाए क्या? इन माताओं को समझाना टेढ़ा काम है और इनको समझना भी टेढ़ा काम है। सनातन धर्म आज अगर है तो इन माताओं की वजह से है। पुरुषों को तो फुर्सतें नहीं है। ये अगर कहें ना कि 1 साल हो गए घर में कथा वथा करवा लो तब कथा होगी, लेकिन अपनी तरफ से वो नहीं कहेंगे कि नहीं कथा होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से घर में साल में 10-20 तो त्योहारों में पूजा पाठ कीर्तन भजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सब क्यों हो रही हैं? माताओं की वजह से। अगर माताएं अज्ञान हो जाएंगी उसी दिन से इस धरती में कलयुग और तेजी से बढ़ जाए। अभी इसीलिए कलयुग कमज़ोर है। अब अगली पीढ़ी में माताएं पुत्रियों को ये ज्ञान ये शिक्षा नहीं दे रही। उनको भी हॉस्टल में पढ़ा दिया और पढ़ लिख के वो घर परिवार, यहाँ तक कि कुछ कन्याएं तो भोजन बनाना भी नहीं जानती। जबकि हमारे समाज में स्त्री ही नहीं पुरुषों को भी भोजन बनाने का अनुभव रहता था। पुरुष भी भोजन बनाने में दक्ष होते थे और शादी ब्याह आदि सामूहिक कार्यों में पुरुष ही भोजन बनाते थे। पर धीरे धीरे विलुप्ति हो गई। अब तो बाजार से समोसा ले आओ, नहीं है तो पैकेट बनवा के भोजन कर ले आओ, पैसा दो भोजन ले आओ, खा लो, क्या करना है बना के। अब आप समझिए किस परिस्थिति में वो भोजन बनाया गया है जो पैक होकर के खाने के लिए आ रहा है, और उसको खाने से हमारी क्या दशा हो सकती है। जो दुर्दशा हम आज भोग रहे हैं वो एक नमूना है। अगर इसी तरह का खान पान अपने जीवन में हम करते रहे तो हमको स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा। गोस्वामी जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने लिख दिया कि लघु जीवन सम्मत पंच दशा। कलयुग में इस खान पान के दोष के कारण मनुष्य की आयु 10-15 साल की बचेगी। कल्पांत न नाश गुमा नशा। 15-20-25 साल का जीने वाला आदमी इतना अहंकारी होगा मानो उसको इस धरती में अब मरना ही नहीं है, वही रहेगा। इस तरह से मैना रोती हुई रनिवास में चली गई। नारद जी को बुलाया गया। मैं नारद कर काह बिगारा, भवन मोर देहि बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? अब नारद जी सोच रहे अकेले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 7 ऋषियों को लेकर के रनिवास में जाते हैं और माता मैना को समझाते हैं कि यह जिसको तुमने अपनी पुत्री मान लिया है ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये जगदम्बा है, सारे संसार की माता है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में इसका जन्म हुआ है और इसका विवाह भगवान शिव से ही लिखा है। उनके समझ में कौन माता पिता कहेगा कि हमारे पुत्री को दे दो। माता पिता आँख में देख करके ऐसा नहीं कर सकते। तो माता पार्वती ने कहा कि जनी लेहु मातु कलंक करुणा,
परिहर हुआ सर नहीं, और सुख दुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाओ वो तही। अय माता, आप इन त्रिकालदर्शी ऋषियों से बहस क्यों करती हो? अब जब उन्होंने कह ही दिया है तो जो मेरे भाग्य में सुख दुख लिखा होगा, जन्म दे का पितु अरु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। माता पिता किसी के भाग्य विधाता नहीं है। अब माता पिता तो केवल जन्मदाता हैं और जन्म देकर संस्कार दे सकते हैं, लेकिन भाग्य विधाता नहीं बन सकते हैं। माता को समझाया और इस समझाने के कारण माँ को ज्ञान हो गया और हिमालय को बुलाया गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। दोनों माता पार्वती के पैरों में गिर पड़े। अरे बिटिया, हमने तो यही समझा था कि हमारी पुत्री है, ये जगत जननी है, हमारा सौभाग्य है। पैरों में गिर पड़े, प्रणाम किया और विधि विधान से ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। भगवान शिव आनंद पूर्वक आकर के कैलाश में रहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। दाइज दियो बहु भांति पुनिज कर जोरी, हिम भूधर कयो। बहुत प्रकार का दहेज दिया, लेकिन हाथ जोड़कर कहा कि का देव पूर्ण काम शंकर, सर्वदा शंभु प्रियो। मैं क्या दे सकता हूँ आपको? मेरे पास कुछ देने को नहीं है और न मैं कुछ दे सकता हूँ। कोई अपराध मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उनको किसी से क्या चाहिए? आनंद पूर्वक यह विवाह संपन्न हुआ और कैलाश में रहने लगे। प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। मनु जी कहते हैं कि शतरूपा नाम की जो कन्या भार्या हैं, भगवान की कला से कल आपने मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। अब उनके पुत्रों का वर्णन। 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों के वंश का वर्णन हो गया। अब 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाकर मनु जी तपस्या करने के लिए उत्तर दिशा में नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर तपस्या किया है। मनु जी ने स्वयंभू और मनु शतरूपा, इन्होंने जिनके द्वारा सृष्टि हुई है, इस नैमिष क्षेत्र में इतनी कठिन तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि भगवान ने कई बार ब्रह्मा विष्णु आदि को भेजा, लेकिन समाधि नहीं खुली। स्वयं नारायण आए, वरदान दिया। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में दूसरे जन्म में हुए। उनका जो बड़ा बेटा था उत्तानपाद, उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। हम आपके जीवन में भी सबके 2 पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। हम जब अपने मतलब की बात होती है तो उसमें हम मनमानी करते हैं, जो अच्छा लगता है। रसगुल्ला खाने का मन है तो हम, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी हम खा लेंगे, मनमानी करते हैं। और बुद्धिमानी भी है, पर बुद्धिमानी सब जगह काम नहीं आती। तो सुरुचि अपने मन से चलने वाली पत्नी है और प्रेसी भार्या है, प्रेम विवाह किया है। और सुनीति उनकी धर्म पत्नी है। सुनीति से एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है, उत्तम। ये दोनों एक एक पुत्रों की माता हैं। एक दिन
महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद कहते हैं जिनके पैर ऊपर को हों। हम सब उत्तानपाद हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो पैर ऊपर सिर नीचे रहता है, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में लिए बैठे हुए थे और उनकी प्रेसी पत्नी सुरुचि वहाँ बगल में बैठी थी। ध्रुव महाराज जो सुनीति के बेटे हैं, खेलते खेलते राजमहल में पहुँच गए और एक बेटे को गोदी में बैठा देख करके खुद भी अपने पिता की गोदी में बैठने का प्रयास करने लगे। पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया और कहा कि अगर महाराज की गोदी में बैठने का मन था तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते, सुनीति के गर्भ से जन्म लेकर तुम इनकी गोदी में इस शासन में सत्ता में बैठ सकते हो, कभी कल्पना न करना। ये बात भगवान को भी अच्छी नहीं लगी कि वो भगवान को भी चैलेंज करती है कि मेरा गर्भ इतना पवित्र है कि जिसको भी राजा बनना हो पहले मेरे से जन्म ले। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, अब मंदिर बाहर दीन खदेरी। भगा दिया ध्रुव जी को। रोते रोते ध्रुव जी आए और माँ से पूरी बात बताई। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी माता है और तुम्हारी माता ही नहीं, मैं तो तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, वो तुम्हारी सौतेली माता है और तुम्हारे हित में ही तो कह रही है। क्या कह रही है माँ? कह रही है कि भगवान से प्रार्थना करो अगर इस सिंहासन में बैठना है। तो क्या बुरा कह रही है? भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए, क्योंकि तपबल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी तपस्या करके तो सृष्टि कर रहे हैं और तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपस्या के बल पर विष्णु जी सारे संसार का पालन करते हैं। तपबल शंभु करई संहारा, भगवान शिव तपस्या के बल पर ही सृष्टि का संहार करते हैं। और तपबल शेष धरे मई भारा, शेषनाग इस धरती को तपस्या के बल पर ही धारण किए। सुरुचि को अब अभिमान हो गया है, इसी कारण उसके शील और संतोष दोनों चले गए हैं। यदि मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार का धन आ जाए, कैसे? कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। कितनी भी संपत्ति भगवान आपको दे दें, गोधन दे दें, गजधन दे दें, बाज धन, गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी, हम इसको तो धन सब मानते हैं, लेकिन ये धन तो हैं, पर एक धन जो संतोष धन है, इसको हम धन में नहीं गिनते। बताइए, कोई गिनता है? नहीं। संतोष को कोई धन नहीं मानता, जबकि संतोष धन जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक आप सुखी नहीं हो पाएंगे। कितनी भी संपत्ति भगवान आपको दे दें। देखिए, पहले का मनुष्य पेड़ों के नीचे रहता था, कच्चे मकान बना के रहता था। आज राजाओं के जैसा हमारा रहन सहन हो गया, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में संतोष का धन नहीं आया। हमने संतोष को धन माना ही नहीं है। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निर्मोष, तुलसी कबहु न छाड़िए सत्य शील संतोष। इन तीन चीज़ों को कभी न छोड़िए, सत्य को, शील को और संतोष को। अगर शील नहीं है आपके अंदर तो आपकी यश कीर्ति नहीं हो सकती। कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, केवट सो परिचय नहीं तो कैसे उतरे पार। भगवान तो संसार में कण कण में व्याप्त है,
लेकिन आपका केवट से परिचय नहीं है, तो नाव से कौन उस पार करेगा? खड़े रहो। इसलिए आलस कभू न कीजिए, आलस अरियरिमा समझानी, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि। अगर तुम ठान लो तारे, अगर तुम ठान लो तारे, तो गगन से तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। मनुष्य अगर चाह ले तो संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब चीजें। इसलिए बेटा, माता भले वो सौतेली है, कहा तो उसने सही है कि जाके भजन करो, तो फिर माँ मैं जा रहा हूँ, भजन ही करूँगा। रात्रि के समय ध्रुव जी चल दिए। माँ बड़ी चिंता में है कि मेरा 5 साल का बेटा, कितना बड़ा हो सकता है 5 साल का बेटा, और आज तपस्या करने की उम्र है उसकी। चल देते हैं। जिनके हृदय में दृढ़ निश्चय हो जाता है ना, वही भगवान को पाते हैं। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिनका निश्चय ही दृढ़ नहीं है, वो रास्ते में जाके भटक जाते हैं। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। क्यों? क्योंकि निश्चय उनका दृढ़ नहीं था। दृढ़ निश्चय न होने के कारण मनुष्य भटक जाता है। इसलिए बेटा, नारद जी रास्ते में मिले, ध्रुव जी को समझाया कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, 10-10 हजार वर्ष से साधु सन्यासी नाक दबाए बैठे हैं, आज तक दर्शन नहीं मिला है। तुम 5 साल के, तुम कैसे ये पा सकते हो? पहले डराया। पिताजी आए उत्तानपाद, कहा कि बेटा ध्रुव, जंगल न जाओ, तुम 1/4 हिस्सा का राज्य ले लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं। कहा 1/2 ले लो। कहा कि 1/4 और 1/2 से मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपको वहाँ पर बोलना चाहिए था। जब मेरी माँ ने मुझे आपकी गोदी से उतार करके अपमानित करके भगा दिया था, तब आप बोले नहीं। आज आप यहाँ मुझको समझाने आए हैं। मुझको अब कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दे दी है, चल दिए। जब नारद जी ने जाना कि माता ने जब गोद से दीनों मोही उतार, तब ही क्यों न संभार्यो, अब मोह करत अब हार। अब मोह दिखा रहे हो, इसलिए अब मेरा दृढ़ निश्चय है। जब चल दिए तो नारद जी ने जान लिया कि अब ध्रुव को कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान की दृढ़ भक्ति उसके हृदय में जागृत हो गई है। जा करके ध्रुव जी को मंत्र दिया। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो मनुष्य सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। कितने भी पाप किए हो, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, तो आए शरण तजो नहीं ताहू, माफ कर देता हूँ। नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य मंत्र का उपदेश दिया, नियम बताया, और नियम बताने के बाद स्थान भी बताया। कहा कि तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पर एक निधि वन है, वहाँ जाकर के मधुबन में जाकर के तपस्या करो। अब ध्रुव जी अपने गुरु जी की वाणी को भगवान की वाणी मान करके किसी से कोई समझौता नहीं करते हैं, चल देते हैं और जा कर के
मधुबन में पहुंच करके वहाँ जब गए तो देखा कि बहुत से ऋषि मुनि हजारों सैकड़ों साल से तपस्या में लगे हैं। ध्रुव ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी बोले, बालक, घोर जंगल में तुमको शेर, रीछ, जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना, अभी लौट जाओ। ध्रुव जी बोले, प्रभु, मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के यह भाव जागृत नहीं होता है। बड़े भाग जब जानिए तो जब मिलने आवे संत। नारद जी मुझसे मिलने आ गए हैं, अब मैं फिर भी लौट जाऊं। संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। तुलसी संत सुअंब तरु फूल फरहि पर हेतु। इतते वो पाहन हमें उतते वे फल देत। तरुअर फल नहीं भखत है और नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। नारद जी साधु के वेश में आकर के जब जान लिया कि दृढ़ निश्चय है तो समझा दिया। स्नात्वानुसमनम तस्मिन कलिंद्या सलिले शिवे। जमुना के तट में वृंदावन में जाकर के तुम तपस्या करो। अब ध्रुव जी आकर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के इस धरती पर चाहे ब्रह्मा शिव के समान हो जाए कोई, लेकिन वह तर नहीं सकता है। और गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान से दृढ़ प्रेम होता है। व्रत रहो, पूजा करो, सूर्य भगवान को जल दो, सत्य का आचरण करो, सत्य का व्यवहार करो और किसी को कष्ट ना दो, खुद कष्ट सह लो। ऐसा करते करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और उनकी पहली सूचना भक्त के पास आती तब है जब किसी को सद्गुरु मिल जाए। सबको नहीं मिलते। 5 लोग बैठे हैं तो 2 ही 3 लोग को गुरु मिले होंगे, सबको न मिले होंगे। यदि हम अच्छा आचरण करते जाएंगे तो आगे गुरु मिलेंगे, क्योंकि गुरु जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गुरु भगवान का एक स्वरूप है। और जब वो मिल जाए तो फिर ये न देखिए कि आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को 70-80 साल की आयु हो गई, कह रहे हैं भैया हमको कोई गुरु ही नहीं मिल रहा, हमने तो बहुत खोजा, ढूंढते ढूंढते प्राण पखेरु चले गए, लेकिन उनसे बड़ा ज्ञानी इस धरती में उनको मिला ही नहीं। ऐसे लोग हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों। पंडित जी हम तो बहुत दिन से गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। अब बताइए भैया, बीड़ी ढूंढ लिया, सिगरेट ढूंढ लिया, शराब ढूंढ लिया, मसाला ढूंढ लिया, दुनिया के सारे दुर्गुण ढूंढ लिए, तब नहीं आपको लगा कि हमको नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने भी प्रतिबंधित कर दिया है। गांजा, भीम, चरस, स्मैक भी बिक रहा है, उसको मनुष्य खोज लेता है, लेकिन गुरु की खोज नहीं कर पाया। ये उसका दुर्भाग्य है। अब हम चाहे उससे जितना कहें कि नहीं भैया इनसे सुन लो, उनसे सुन लो, उनसे सुन लो, अरे इनसे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं, इनको क्या पता है। बस इसी भ्रम में घूमता रहता है, कौवा की तरह काँव काँव करता रहेगा, लेकिन गुरु का दर्शन नहीं मिलेगा। कब मिलता है? जब कबहू का कर करुणा नर देही। भगवान कभी दया कर दे तो सद्गुरु से भेंट हो जाती है। यह मनुष्य के पूजा पाठ संयम नियम का पहला फल है। गुरु मिल जाए तो ये समझो कि हमारा आचरण कुछ ठीक है, हमारा कनेक्शन भगवान से जुड़ गया। एक मध्यस्थ आ गया बीच में सद्गुरु के रूप में, जो भगवान से हमको मिला सकता है। ऐसी बात सोचते हुए जपश्च परमो गुह्यम श्रूयताम में नृपात्मज यम सप्तरात प्रवटन पुमान पश्यति खेचरा। हे ध्रुव, मैं तुमको
इस गुप्त मंत्र का उपदेश देता हूँ। कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोय, कागा ते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। गुरु में जाति और वर्ण की कोई मर्यादा नहीं है, मिल जाए। कहते हैं एक बार नारद जी स्वयं भगवान विष्णु जी के यहाँ गए। जब चले गए तो भगवती लक्ष्मी ने कहा पूरा घर साफ करो। नारद बाबा ने अभी तक गुरु नहीं बनाया और निगुरा व्यक्ति का स्पर्श किया हुआ खान पान ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब नारद जी को पता चला तो बहुत अपमानित महसूस हुआ कि देखो, हमारे जाने के बाद भी लक्ष्मी जी ने घर धुलवाया। अब एकांत में विष्णु जी से पूछा कि मेरे लिए कोई मार्गदर्शन करेंगे क्या? कहा कि आप परम ज्ञानी नारद जी, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। अब इस बात पर भ्रमण करते करते एक दिन भगवान ने कहा कि देखो नारद, तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। गुरु को ज्ञानी होने की शर्त नहीं है। हम इसी में परेशान रहते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी मिले तो हम करें। अब हमसे बड़ा ज्ञानी कोई दुनिया में हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हैं, अहम है। और जब हम ही अपने को सबसे ज्ञानी मान लेंगे तो हमको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नारद जी को कहा कि सवेरे उठना और जिसका चेहरा सबसे पहले दिखे उसी को गुरु बना लेना। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब जैसे सवेरे उठे तो मछली मारने वाला मछुआरा बांस की इतनी बड़ी डंडी लिए कंधे में रखे और नारद जी को मिल गया। थे वो भगवान, लेकिन रूप संसार में यही लिया कि इनका मन खिन्न हो जाए। दौड़ के नारद जी पैरों में गिर पड़े उसके, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। अरे उसने कहा प्रभु क्या कर रहे हो भैया, उल्टी गंगा बहा रहे हो नारद जी, मुझको पाप में डुबो रहे हो। मैं मछुआरा और आप नारद जी। कहा कि नहीं, मेरे प्रभु की आज्ञा है, अब मुझको निराश मत करना, मैं जो कहूँ वही करना। भगवान प्रसन्न हो गए, साक्षात प्रकट हो गए गुरु के रूप में। बोलिए नारायण भगवान की। सच्चा भाव तो करके देखो, खोजते रहोगे तो कभी नहीं पाओगे भैया। इस तरह से जब गुरु जी ने आपकी चुनरिया रंग दिया है, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, अगुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक मंत्र सुनाते हैं तो हमको 4 मंत्र सुना देते हैं, लेकिन उनके जपने से कुछ होने वाला नहीं है। जब 2-4 साल जपा, कहा कि अरे आप कहते हो गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है, मैं तो 3 साल से जप रहा हूँ। उनका जनेऊ हुआ, कहा कि नहीं मंत्र नहीं लिया किसी से, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमको किसी से लेने की क्या जरूरत है, भटकते रहो। जो गुरु से मंत्र मिल जाता है, चाहे वो 2 अक्षर का हो, उसमें वेद पुराण शास्त्र तीनों लोगों के जितने भी ज्ञान और वैराग्य के चिन्ह, यहाँ तक कि 33 कोटि देवता जिसको पाना चाहो उसी मंत्र से मिल जाएंगे। फिर आपको कोई अलग मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। तो जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा करे जीवत होए मसान। जिस घर में साधु ब्राह्मणों का आवागमन नहीं है वह स्मशान के समान हो जाता है। जितने भी दोष हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उसी घर में डेरा डालते हैं। कहाँ? जहाँ पर साधु ब्राह्मणों का आना जाना नहीं है। क्यों भाई? चोर अपना घर कहाँ बनाएंगे? जहाँ पुलिस नहीं जाती, उधर अपना डेरा बना लेते हैं। पता चला यहाँ थाना चौकी है तो कहीं उन्होंने अपना अखाड़ा बना लिया। पर जहाँ पुलिस का आवागमन होगा वहाँ चोर। तो आपको ये करना चाहिए कि महीने में अमावस्या पूर्णिमा आवे, भगवान सत्यनारायण की कथा कराइए। पंडित जी आएंगे। यदि 1 साल तक पंडित जी लगातार आते रहे, कथा सुना दिया,
तो फिर विष्णु भगवान की कथा है, लक्ष्मी जी खोजती घूमती रहती हैं, भगवान विष्णु भक्तों के यहाँ रहते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को खोजती रहती हैं, तो भगवती लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी। और जब भगवती लक्ष्मी आ जाएंगी तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब घर में आनंद मंगल होगा। 1 साल आप परीक्षण नहीं कर सकते हो। बेटे को 10 साल की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन 1 साल की तपस्या नहीं कराई। आज ध्रुव जी ने अपने दृढ़ निश्चय करके मधुमन में जाकर तपस्या की, और कितनी कठिन तपस्या की। पहले महीने से ही अन्न और जल का त्याग कर दिया। फलाहार वो भी कब? महीने में 3 दिन, 3 दिन बाद कुछ नहीं। दूसरे महीने में 6 दिन बाद फलाहार लेते हैं। क्या फलाहार? सूखे पत्ते चबाते हैं 6 दिन में 1 दिन। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पीते हैं। 9 दिन ऐसे, फिर जल पी लिया, फिर 9 दिन ऐसे। चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु का भक्षण करते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास को जीत लिया। 1 पैर से श्वास को खींचकर 1 पैर में खड़े हो गए। इतनी कठिन तपस्या देख करके इंद्रादि देवता ध्रुव जी को डराने लगे, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ तपस्या में यहीं पर भ्रम होता है। हम सोचते हैं कि देवता हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन देवता क्यों सहयोग करेंगे? देवता तो ये समझते हैं कि कल ये भी देवता बन जाएगा, हमारा पद खतरे में हो जाएगा। इतनी तपस्या कर रहा है तो इसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो। इसीलिए रामायण में लिखा है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना। इंद्रियों के दरवाजे में जो छेद है, झरोखा है, आँख में, कान में, मुंह में, नाक में है, तो बैठे सुर कर कर निज थाना। देवता लोग उनके अधिपति देवता उन स्थानों में बैठे हैं। अरे बैठे हैं तो अच्छी बात है। कहा अच्छी बात कैसे है? आवत देखे विषय बयारी तो तुरत दे कपाट उघारी। जब विषय वासनाएं आती हैं, विषय रूपी हवाएं आती हैं, यहाँ कथा हो रही है, बगल में कुछ नाच गाना होने लगे तो कान वहाँ पहुँच जाएंगे। पहले ये कथा इन कानों को नहीं सुनाई देती, क्योंकि कान के देवता, आँख के देवता थोड़ी देर कथा में बैठे, नींद आने लगेगी। प्रायः कथा में नींद आती है। नींद आती है तो आदमी अगल बगल देखता है कि कहीं ट्रेक लगाने की जगह हो तो बैठ जाओ। ट्रेक लगा लिया तो और आराम मिला, आँख बंद कर लिया और कथा समाप्त हो गई। जब प्रसाद बंटने का नंबर आया, हिलाया लोगों ने, तो कहा कि उठो भैया प्रसाद लो, तब नींद खुली। तो कथा, ये इंद्रियों के देवता इस कार्य में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सदैव पवित्रता का पालन कर। जब आप पवित्र रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने इष्ट देवता का हर कार्य में स्मरण करो। इष्ट देवता जिसने नहीं बनाया उनको पूजा पाठ में विघ्न आएगा, लेकिन हमने किसी को इष्ट बना लिया है तो हमारे इष्ट जब कोई विघ्न करने आएगा तो उसको बाहर कर देंगे। क्योंकि ये इंद्रियों के देवता विषय रूपी वासनाओं की हवाओं को देख करके खोल देते हैं। आवत देखें विषय बयारी तो तुरत दे कपाट उघारी। विषय वासनाओं पर इंद्रियों को आनंद ज्यादा आता है। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति दृढ़ाई। विषय वासनाओं पर भागते हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि शुगर है, मिठाई ना खाना, लेकिन मौका मिला नहीं तो मरीज खा लेता है। मना है कि आपको ऑयली चीज़ें नहीं खाना, लेकिन अब कोई नहीं है तो समोसा मंगा लो, चुपचाप खा लो, कोई जानने ना पावे। इतने यही इंद्रियों के विकार हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए हम दुखी हैं। और जब देवता लोग धमकाने लगे तो संत लवार चोर मुनि ज्ञानी जस आपन तस दूसर जानी।
यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये संसार दृष्टि में है, चोर को सब चोर दिखता है, चोर को सबको चोर दिखता है, संत को सब संत लवार चोर मुनि ज्ञानी। जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। न इस संसार में कुछ है, लेकिन हमारी नज़र खराब है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विकार है। हम चोर हैं तो हमको चोर दिखता है, लेकिन हम ईमानदार हैं तो हमको हर व्यक्ति ईमानदार लगता है। भले उस व्यक्ति ने हमारे साथ बेईमानी कर दी हो, लेकिन हम उसको बुरा नहीं मानते। भक्त के साथ जब कोई बेईमानी हो जाती है तो भक्त उसको जानते हैं कैसे महसूस करता है। कभी हमने लिया होगा, ले गया, ले जा दो। लेकिन अगर ले लिया है, पहले नहीं लिया था, तो चाहे बैल घोड़ा गधा होके भरना पड़े, लेकिन जो हाथ पसार के लेता है उसको देना जरूर पड़ता है, चाहे जितने जन्म हो जाए। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे देवता मिलकर भगवान के पास गए, प्रभु क्या हो रहा है? प्राण वायु का अभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने एक पैर से खड़े होकर सबकी प्राण वायु को खींच लिया है। अब क्या होगा? जिन प्यारों पर देव वृंद हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और बुलाए जाते हैं। जब सदगुरु की कृपा होती है तो देवता लोग भी चक्कर लगाने लगते हैं। क्यों? हमारे जीवन में कोई सदगुरु मिल गए हैं, और सदगुरु मिलने के बाद अब हमको कोई भटका नहीं सकता है। भगवान साक्षात आकर के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी तो 5 साल के हैं। नारद जी ने मंत्र तो दिया था, जपने की विधि भी बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि जब भगवान आ जाए तो क्या करना है। अब 5 साल का बालक, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, तो भगवान ने देखा कि ध्रुव को असमंजस हो रहा है, तो अपना शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श करा दिया। सारे वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान एक क्षण में हो गया। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन का पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वे फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। जो सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर, वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। आए हुए रत्नों को खो देते हैं। पकड़ पाया सतगुरु का दामन है जिसने, वही मगन है और वही सब सताए हुए हैं। भगवान ने गरुड़ में बैठकर मधुवन में आकर ध्रुव के पास, है सत्य जहां भगवान वहीं, और जहां प्रेम जहां भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन, तो मिलते हैं दया निधान वहीं। आप करके देखो। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूं, कोई लेने वाला पात्र तो बने। सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है। अब आप बाल्टी लेके दूहना चाहो तो कभी दूह सकते हो क्या? कहने का भाव यह है कि भगवान को मिलने के लिए हम पात्र तो बने। हम पात्र भी नहीं बन पा रहे हैं, अब भगवान को पाना चाह रहे हैं। अपने बुद्धि बल से हम सोच रहे हैं भगवान कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान हृदय की बात को पढ़ लेते हैं। ध्रुव जी को वरदान दिया, लेकिन ध्रुव के हृदय की बात को पढ़ लिया। पूछा और कुछ मांग लो, कहा नहीं प्रभु। मना नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते हैं। ध्रुव जी को भी ये ज्ञान हो गया है कि हृदय के अंदर वाली बात को भगवान पढ़ लेते हैं। कभी हृदय में भाव आया हुआ होगा और भगवान ने पढ़ लिया। अब हम कह दें कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, कहा 36,000 वर्ष तक राज करो। 36,000 वर्ष का राज दे दिया और कहा इसके बाद इन सब लोकों में नहीं,
सत्यलोक में ध्रुव तारा के रूप में चमकोगे। बोलिए नारायण भगवान की। यत्र सूर्यो भति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जहाँ पर सत्यलोक है वहाँ पर ध्रुव तारे के रूप में तुम विराजमान हो जाओगे। ध्रुव अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर तपस्या करने चला जाएगा। 36,000 वर्ष राज करना, इसके बाद तू मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त कर लोगे। इस तरह से उपदेश दे करके चले गए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात चली गई और प्रभात हो गया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के पहुँचते ही माता और पिता ने उनका दिव्य स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाला, भजन करने के लिए चले गए। संत सदा उपदेश बतावत और केस सबई सिर श्वेत भये हैं। केस बाल सबई सिर श्वेत भये हैं। और तू ममता जहूँ नहीं छाड़त काल ने आय संदेश दे हैं। काल ने आकर संदेश दे दिया और तुम फिर भी उनमें वो लगा लेते हो। क्या काला काला लगा लिया कि लोग न जानने पावे। अरे लोगों के जानने से क्या होगा, तुम तो समझ गए हो। आज की कै कली चले मन मूरख तेरे को देखत केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संवारत कहीं जा जग में कौन रहे हैं। तू तो सोच रहा है कि अरे सब मर गए होंगे, लेकिन अभी मेरा मरने का समय नहीं आया है। यही सोचता सोचता किस दिन मर जाए पता नहीं कर पाता और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। वो सोचता है कि अभी मेरा समय नहीं आया, अभी तो दूसरे लोग जा रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते सब चले जाते हैं और उसकी बात मन में रही जाती है। और जब यमदूत बांध कर ले जाते हैं तब उसको अपने पिछले जन्म के सारे पापों का स्मरण हो जाता है। मनुष्य शरीर में तो केवल इतना ही याद है, लेकिन ज्यों ही शरीर छूटा तो जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य उसको याद आ जाते हैं। यमदूत बांध कर ले जाते हैं और समझाते हैं, सौगंध खाता है प्रभु एक बार और कृपा कर दो। इस बार कृपा कर दोगे तो मैं धोखा नहीं करूंगा। लेकिन संसार में फिर आया और फिर भगवान को भूल जाता है। इसलिए ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया और शिशुपाल प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उसके कल्प तथा वत्सर नाम के ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक कन्या पैदा हुई। अपने भाई उत्तम का विवाह करना चाहे लेकिन हुआ ही नहीं। एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए गए और वहाँ यक्षों ने संहार कर दिया। यक्षों ने उनके भाई को मार दिया। ध्रुव जी गए और जाकर के यक्षों से घोर घमासान युद्ध किया, हजारों यक्षों को मार डाला। तब उनके बाबा मनु स्वर्ग से आए। अरे बेटा ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? संसार में तुम इतने यक्षों को तुमने मार दिया। मनुष्य का मारने जिलाने का काम नहीं है, परमात्मा का काम है। कोई लेना देना नहीं, तुम इतने यक्षों को क्यों मार दिया? बहुत समझाया, कहा कि ये काम परमात्मा का है, किसको मारना है किसको जिलाना है, ये मनुष्य को दंड देने का कतई अधिकार नहीं है। यो न हस्यति न देष्टि न सोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कोई काम करता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। समझा बुझा करके चले गए। इस तरह से वरदान देकर चले गए। भगवान की कृपा से सब संभव है। चाहे सुमेर की छार करे और छार को चाहे सुमेर बनावे, राई को पर्वत करें
अब पर्वत राई माई। रामायण सब पढ़ते हैं। लिखा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। लंगड़ा आदमी भी पहाड़ में चढ़ सकता है भगवान की कृपा से, लेकिन हमको अभी विश्वास नहीं है। विहाय कामान सर्वान् निस्परन्ति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिर्मधिगच्छति। जो निर्मोह निरहंकार हो गया है, इतने दिनों तक राज शासन करने के बाद अंतिम समय आया तो सुंदर विमान में बैठ करके ध्रुव जी चल दिए। जब विमान चल पड़ा तो याद आया कि मेरी माता, कहा कि देवदूतों से कि भाई रुक जाओ थोड़ी देर, मेरी माँ छूट गई है। देवदूतों ने कहा कि ध्रुव जी, जिस माँ ने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया हो वो पीछे कैसे छूट सकती है? वो विमान माँ का जा रहा है। देखो, माँ के साथ सुंदर विमान में बैठ करके मृत्यु देवता पधारे। कहा कि प्रभु, यद्यपि आप ध्रुव तारे के रूप में वरदान प्राप्त है, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है। मृत्यु देवता के सिर में पैर रख करके और ध्रुव जी सत्यलोक को चले गए। बोलिए ध्रुव जी भगवान की। इस तरह से जब ध्रुव जी चले गए, संसार में आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा चमकता है ना। ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी दुनिया के लोग आपको याद करें। तुम परदेसी भूल पड़े हो ये सब चोरन की नगरी, पल पल छिन छिन ताक लगावे, चंपत करें और माल बजाई नजरी। लोग लुटाए गए बहु तेरी बिगड़ जाई, बचाए गठरी मुक्तानंद करो तैयारी, बीत जाए नहीं उम्र सावरी। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह जैसे शत्रु चोर के रूप में लगे हुए हैं। आप जरा से चूकेंगे तो आपका काम लग जाएगा। इंद्रियां अपने बस में नहीं है, मन अपने बस में नहीं है। अभी 100 का नोट जमीन में पड़ा हुआ मिल जाए, पड़ा हो, आंख बार बार देखेगी, किसी का नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, उठा लो, 1-2 दिन का खर्चा ही तो चलेगा। अब अरे किसी का होगा, दुनिया का धन मिट्टी है। पर हमारा मन बार बार, हम आगे भी चले जाएंगे तो पीछे देखेंगे कौन 100 का नोट उठा रहा है, हमने नहीं उठाया, चलो उठा लेते हैं। नहीं तो घर में बताएंगे तो लोग कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुमको उठा लेना चाहिए। अरे भाई, संसार का सारा धन मेरे लिए मिट्टी है, जो प्रभु ने मुझको दिया है वही मेरे लिए सोना है। लेकिन मन नहीं मान रहा। मन का कहाँ न मानिए, मन है पक्का दूध और ले छोड़े मझधार में, फिर जाए हाथ से छूट। यदि मन की बात को आप मानते रहेंगे तो आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो फिर भैया किसकी बात मानी जाए? हाँ, किसकी बात मानी जाए? मन के पीछे बुद्धि रहती है। जब मन में कोई बात आवे तो बुद्धि पर तुरंत एप्लीकेशन लगाओ कि मन कह रहा है कि रसगुल्ला खाना है, खा लिया जाए। तो बुद्धि बताएगी कि कितने खाने हैं और नहीं खाने हैं। लेकिन मन तो मना नहीं करेगा, मन तो विषयों में भागता है। इसलिए भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला।
भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले आनंद कंद भगवान की। मृत्यु पराई देख के रोवे मूढ़ गंवार, अपनी मृत्यु न दिखती सिर पर काल सवार। दूसरे की मृत्यु में जाकर के रोने के लिए व्यवहार अदा कर दूं, लेकिन अपने सिर में मृत्यु लेके टहल रहा है, उसका भय नहीं है कि सुबह शाम भजन भी करूं। उसकी फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र है कि कोई मर गया है तो वहां जाके रोना जरूरी है। अरे उससे भी जरूरी है कि तुम्हारे सिर में काल सवार है, अपनी मृत्यु के लिए उपाय करो, वो तो चला ही गया। अंत में ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग हुए। अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र बेन पैदा हुए, और सुनीता देवी मृत्युदेव की पुत्री थी, इसलिए बैन ने अनेक प्रकार के बैन लगा दिए। जब राजा बेन राज सिंहासन में बैठे तो सबसे पहले एक सूचना करवा दिया राज्य में, आज से कोई भी मेरे इस राज्य में पूजा पाठ हवन जप तप नहीं करेगा। अच्छा भाई, फिर क्या करे? अगर किसी को बहुत करने की इच्छा हो कि हवन बिना किए उसका भोजन नहीं हजम हो रहा, तो बेनाय नमः स्वाहा और किसी का नाम नहीं ले सकता। यदि भजन करना है तो बेन के नाम से कर सकता है, और कोई किसी का नाम नहीं ले सकता है। अब इतना अधर्म अत्याचार बढ़ गया, ऋषियों ने साधुओं ने आकर के राजा बेन को समझाया कि यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का अपमान न करो। कहा कि ऐ साधुओं, तुम लोग सबको पागल बनाए हो, मूर्ख बनाए हो। तुमने देखा क्या भगवान को? सबको मूर्ख बनाए हो, सबको माला पकड़ाए हो, सबको कह रहे हो राम राम जपो। तुमने खुद नहीं देखा तो उनको क्यों जप करवा रहे हो? अब साधुओं ने सोचा ये तो बहुत बड़ा नास्तिक निकला, तो उन्होंने जोर से हुंकार भरी तो धड़ाम से गिर गया, मर गया। अब ऋषियों ने सोचा हम तो इसको समझाने आए थे, यदि कोई राजा राज शासन सत्ता में धर्म नीति के विपरीत कार्य करे तो साधु सन्यासियों की जिम्मेदारी है टोकने की, बताने की। हम बताने आए, सुधारने आए, ये तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके शरीर का मंथन किया गया और मंथन करके उससे पुरुष निकला, और पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पूछा, काला काला एक मनुष्य निकला, कौन हो भैया? कहा कि मेरा नाम निषाद है। कहा उधर बैठ जाओ, क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। एक बार महाराज के जब उसमें मंथन किया उनके भुजाओं का, तो महाराज अंग पैदा हुए, प्रथु पैदा हुए, सुंदर पुत्र पैदा हुए, जिनके पैरों में हाथों में पद्म के चिन्ह बने हुए थे। ऋषियों ने कहा साक्षात नारायण आ गए हैं। महाराज पृथु ने बहुत दिन राज किया। इसके बाद विदुर जी कहते हैं कि मृत्युर्देवो यमभ्राता वेन माता महोसुरः। विदुर जी कहते हैं ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे पैदा हुआ, तो उनकी जीवनी बताते हैं कि एक बार महाराज अंग अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, हविर भी हुए माना निग्रहणंती देवता, जो देवताओं की हविष थी
ग्रहण नहीं करते कारण महाराज आप पुत्र रहित हैं, आपके द्वारा दी गई हवि देवता लोग नहीं ले रहे हैं। इसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए एक पुरोडास का हवन किया। स्वर्ण पात्र में लेकर खीर लेकर भगवान एक यज्ञ पुरुष निकले, वह खीर महारानी को दे दी गई। उसी से समय आने पर बेन का जन्म हुआ। बचपन से ही अपने नाना के गुण आने लगे। दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, अपने साथियों को, प्रजाजनों से क्रूरता का व्यवहार करता था। उसके पाप और क्रूर कर्मों से दुखी होकर पशु से भी बीता गया, उसका जीवन हो गया। इस तरह से असत्य भाषण से, अनेक प्रकार के दोषों से संतों ने जब समझा करके शरीर का मंथन किया, तब फिर महाराज पृथु हुए। पृथु महाराज ने धरती माता को आदेश दिया, इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी हो गया। पहले ये पूरी पृथ्वी ऊंची नीची थी। पृथु महाराज के ने बैठते ही सिंहासन में तुरंत आदेश दिया, ऐ धरे, तुम्हारी ड्यूटी है कि एक दाना कोई बोए तो 1000 दाने के रूप में पैदा करो। लेकिन धरती माता प्रसन्न नहीं हुई। पूरी धरती को समतल कराया, ऊंचा खाली थी, बराबर धरती महाराज पृथु ने कराया। सब जगह पहाड़ थे, समतल नहीं था कुछ भी। समतल करवाया और सुंदर धरती माता प्रकट हुई और कहा, महाराज मेरे गर्भ में तो सोना चांदी हीरा मोती अनाज धन संपत्ति सब है, मैं सब देना चाहती हूँ, लेकिन कोई लेने वाला तो हो। जब कोई धर्म का कार्य करता है तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब कोई अधर्म का कार्य करता है तो मैं सारे रत्नों को अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ। उन्होंने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और इस धरती ने खूब अन्न उपजाया। सभी लोग आराम पूर्वक संतुष्टि से, पहले कृषि कार्य नहीं होता था, समतल जमीन नहीं थी, तो बराबर में जमीन नहीं होगी तो कृषि कार्य कैसे होगा। इस तरह से महाराज पृथु अपने जीवन में सभी को प्रजा का सुख दे करके, यज्ञ आदि पूजन पाठ करके, पृथ्वी का दोहन करके सुंदर इस धरती को हरा भरा कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, ऐसे प्रजापालक महाराज पृथु के यहाँ सनकाद ऋषियों का आगमन हुआ। महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए, मांगलिक वस्तुओं से स्वागत किया और इसके पश्चात में उनका स्वागत सम्मान करके सुंदर यज्ञ का स्थान दिया। उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा कि आप क्या दे सकते हैं। कहा कि मेरी सारी राज्य संपत्ति, धन संपत्ति मैं भी सब आपका हूँ, सब कुछ आपको प्रदान करता हूँ। तब सप्तऋषियों को लगा कि वास्तव में राजा में त्याग है। कहा कि कोई बात नहीं, हमने ले लिया, प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करो और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करो। इस तरह से महाराज पृथु अपने जीवन के सभी कार्यों को संपूर्ण करके आगे का वृत्तांत कल की कथा में सुनाया जाएगा। आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है।